हाय फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि आपका एक डिसीज़न आपकी लाइफ को बदल सकता है। आपका एक डिसीज़न आपकी दिशा और दशा को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि निर्णय लेना आपके लिए तब ज़रूरी हो जाता है जब आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो कारण जिसकी वजह से आप निर्णय नहीं ले पाते हैं या लेते हैं तो आपके निर्णय गलत हो जाते हैं, और क्या कारण है कि हम निर्णय लेने से हमेशा डरते हैं, उनसे हम भागते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम चंद्रा है और मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड एंड वेलनेस कोच, जो लोगों की हेल्प करता है लोगों को दिशा देने के लिए, उनकी दशा सुधारने के लिए। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम डिसीजन मेकिंग की, यानी कि निर्णय लेने की। क्या आप जानते हैं कि आप बहुत सालों से बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस को नहीं ले पा रहे हैं। वो डिसीजन हो सकता है कि आप अपना एक्स्ट्रा वेट कम करना चाहते हैं, आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, आप शराब छोड़ना चाहते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, आप उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आप पेन में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप उन डिसीजंस को पोस्टपोन कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि आप सब कुछ जानते हुए भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप डिसीज़न लेने से बचते हैं तो उसका कारण होता है कि आप कहीं ना कहीं उस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं जो आप इमेजिन कर रहे हैं। आपको लगता है कि यदि मैं अपना वेट कम करना चाहता हूँ तो मुझे निश्चित रूप से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मुझे जॉगिंग करनी पड़ेगी, मुझे जिम भी जाना पड़ सकता है, मुझे अपने फेवरेट फूड को भी कट डाउन करना पड़ सकता है, और मैं ये करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आप जब ये सोचते हैं तो आपको एक पेन महसूस होने लगता है कि ये सब मैं जब छोड़ूंगा या इसको मैं कट डाउन करूंगा तो मुझे पेन महसूस हो रहा है। लेकिन आप जब पेन को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस प्लेजर को भी अवॉइड कर रहे हैं, जो कि आपको अचीव हो जाएगा, आपको मिल जाएगा जब आप अपना वेट कम कर लेंगे। तब आप अपने जो आपके फेवरेट कपड़े आप उनको पहन सकते हैं, आप अपोजिट सेक्स में ज़्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं, आपके बारे में लोग अप्रिशिएशन कर सकते हैं या अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो प्लेजर आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जो आपको पेन महसूस हो रहा है वो आपको प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, लेकिन जो प्लेजर है वो आपको फ्यूचर में है, और आप प्रेजेंट पेन को यानी शॉर्ट टर्म पेन से आप घबरा रहे हैं। आप कहते हैं मैं बहुत सालों से सिगरेट पी रहा हूँ, मैं उस सिगरेट को छोड़ना चाहता हूँ। हर बार जब भी आप सिगरेट पीते हैं आप कहते हैं कि मैं सिगरेट को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आप सिगरेट को नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोड़ने का जो पेन है वो आपको तकलीफ दे रहा है। आपको लगता है कि अगर मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा और जब भी मैं स्ट्रेस में आऊँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, यानी आपको छोड़ने का पेन आ रहा है। लेकिन यदि आप सोचें कि एक समय ऐसा भी था जब आप बचपन में थे, आप जवानी की शुरुआत में थे, आप सिगरेट नहीं पीते थे, उस समय आपको कोई पेन नहीं होता था सिगरेट ना पीने का। क्यों? क्योंकि आप सिगरेट पीते ही नहीं थे। लेकिन आज वर्तमान में आप सिगरेट को छोड़ने की सोचते हैं तो आपको पेन होता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अगर मैं सिगरेट छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ़ होगी, मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा, मैं एंजाइटी में आऊँगा, और मैं इसको कैसे संभालूंगा। यानी आपने एक तरह से उसका एक सपोर्ट सिस्टम समझ लिया सिगरेट को, कि जब भी मैं स्ट्रेस में आऊँगा या मुझे एंजाइटी होगी तो मैं सिगरेट का सहारा ले सकता हूँ। या फिर आप किसी संबंध में हैं, रिलेशनशिप के अंदर, जिसमें आपको तकलीफ़ हो रही है, आप उस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो पेन इस रिलेशनशिप के अंदर है शायद बाहर निकलने पे मुझे और तकलीफ़ हो सकती है, और आप उस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, आप इस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कई बार ऐसी घटना घट जाती है कि जब आपको लगता है कि इनफ इज़ इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर, इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। वो क्या होता है?
फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारा एक हमेशा एक इमोशनल थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि एक लेवल होता है जिस लेवल तक हम चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के ऊपर हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यदि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको लगता है आप निर्णयों को डिले कर रहे हैं, डिसीजन को डिले कर रहे हैं, तो देखिए आप कहीं ना कहीं आपका थ्रेशोल्ड कहीं अभी टच तो नहीं कर पा रहा है। यानी कि आपको लगता है कि आपका जो थ्रेशोल्ड है वो अभी टच नहीं कर पा रहा। जब तक वो थ्रेशोल्ड, आपका लिमिट टच नहीं करेगा, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक हर चीज़ आपके लिए टॉलरेबल है, आप उसको बियर कर पा रहे हैं, वो बियरेबल है। लेकिन मान लीजिए कि आप का वेट बढ़ता जा रहा है और आप फिर भी फाइन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपका बियरेबल लेवल अभी तक टच नहीं हुआ है, यानी थ्रेशोल्ड टच नहीं हुआ है उसमें। और अचानक से आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं और डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे तो आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, आपको शुगर बढ़ रही है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है। और अगर आप अपना वेट कम नहीं करते हैं और आप अगर कट डाउन नहीं करते हैं अपने फैट इंक्रीजिंग फूड्स में, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है और हो सकता है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा ना रहें। उस समय आपका जो बियरेबल पेन था वो अचानक से अनबियरेबल हो जाता है, यानी कि अचानक वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है और इमीडिएटली आप ये कहते हैं, नाउ इनफ इज़ इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर। और उसी दिन से आप जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं, जिम जाना शुरू कर देते हैं, डाइटिंग पे आ जाते हैं, उन चीज़ों को आप कट डाउन कर देते हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं वर्तमान में। रिलेशनशिप के अंदर भी यही होता है। आप कई बार रिलेशनशिप में होते हैं, आप चीज़ों को बियर कर रहे होते हैं, आपको पता है बहुत तकलीफ़ में, लेकिन आप उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आप कि जो टॉलरेंस है वो अभी तक थ्रेशोल्ड तक टच नहीं करी है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि अचानक से आपको लगता है कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर। उस दिन आप एक डिसीजन लेते हैं कि आई विल हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि उस समय तक जो आपका पेन था अनबियरेबल हो चुका है, अब उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा जब आप प्रेस करते हैं तो उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, एसी के अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है और उसमें एक टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है। जैसे उस टेम्परेचर पे वो थर्मोस्टेट टच करता है तो वो ऑटो कट हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, यानी कि अब उसका टॉलरेंस लेवल जैसे टच करेगा वो बंद हो जाएगा। लेकिन यदि वो थ्रेशोल्ड ना हटा ली जाए तो क्या होगा, वो हीट इतना ज़्यादा हीट कर देगा कि वो मशीन ख़राब हो सकती है और प्रेस ख़राब हो सकती है, आपका एसी ख़राब हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम हर चीज़ को टॉलरेट करते चले जाएं, अपनी टॉलरेंस को बढ़ाते चले जाएं, तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए जो कभी भी रिवर्सेबल ना रहें, यानी हम उससे कभी बाहर ना पाएँ। आपने अक्सर एक कहानी सुनी होगी कि अगर यदि आप किसी पॉट के अंदर पानी रख देते हैं गर्म करने के लिए, उसमें आप एक मेंढक को डाल देते हैं, फ्रॉग को डाल देते हैं और धीरे धीरे आप गैस को बढ़ाते हैं, यानी टेम्परेचर आप इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि वो फ्रॉग, मेंढक उस टेम्परेचर को एडजस्ट करता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहेगा नाउ इट इज़ अनबियरेबल, और तब वो उस पर जंप करना चाहता है, लेकिन उस समय तक उसकी सारी एनर्जी उसने अपने आप को एडजस्ट करने में निकाल दी है, तो अब वो जंप नहीं कर सकता और अल्टीमेटली ही डाइज इन द पॉट, बॉइलिंग पॉट। लेकिन यदि आप किसी गर्म पानी के अंदर आप किसी मेंढक को डालते हैं तो इमीडिएटली वो जंप लेके बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम से वो उसके टॉलरेंस के बियॉन्ड थी वो चीज़ें, और जैसे ही उसने जंप उसमें टच किया पानी को, एकदम से जंप मार के बाहर आ जाएगा, क्योंकि उस समय उसके पास एनर्जी थी और उसकी वो टॉलरेंस से बाहर की चीज़ें थी। तो जीवन में जो भी चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो हमारी टॉलरेंस से बियॉन्ड होती हैं। जिन चीज़ों को हमारा वैल्यू हिरार्की हमें मना करता है, जिन चीज़ों को हम करना नहीं चाहते हैं, वो हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हम उन चीज़ों को नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज़ से जुड़ी हुई होती हैं। यदि आपको लगता है कि आप किसी जॉब के अंदर हैं और आप जॉब में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि अगर आप अपने किसी स्किल पर काम कर लेते हैं, आप अपने स्किल को बढ़ा लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से जॉब में ग्रोथ कर सकते हैं, जॉब में आपको ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन आप तब तक नहीं करते जब तक कि आपको लगता है कि यार टॉलरेबल है, चलो चल रहा है काम, मैनेजेबल हो रहा है। लेकिन द मोमेंट यू रियलाइज़ कि नहीं यार, अभी कंपनी ने ले ऑफ करना शुरू कर दिया है, यानी कि छटनी शुरू कर दी है और उसमें आपका नाम भी आ सकता है, तो अचानक से आपको लगता है कि नहीं, नाउ दिस इज़ नॉट टॉलरेबल, इनफ इज़ इनफ। तो आप क्या करते हैं, आप इमीडिएटली आप
डिसीजन लेते हैं और अपने स्किल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड, जब भी आप किसी चीज़ को नहीं बदल पा रहे हैं, जब भी आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो टॉलरेबल हैं, आपकी विद इन लिमिट हैं। लेकिन जैसे वो चीज़ें आप बियॉन्ड लिमिट होंगी, बियॉन्ड टॉलरेंस होंगी, आप एक्शन ले लेंगे। एनएलपी की टेक्निक के द्वारा आप अपनी किसी भी जो आपको टॉलरेंस हो रहा है, जहाँ भी टॉलरेबल है, उन चीज़ों को आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। और जैसे ही आप उन चीज़ों को बड़ा करेंगे, यानी जैसे ही आप अपने पेन को बड़ा करना शुरू करेंगे, आप उन चीज़ों से भागना शुरू करेंगे। क्योंकि भगवान ने इंसान को एक ऐसी पावर दी है कि वो हमेशा पेन को अवॉइड करना चाहता है और प्लेजर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन प्लेजर उसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। मात्र 1 या 2% है इस दुनिया में जो प्लेजर की वजह से मोटिवेट होते हैं या डिसीजन लेते हैं। 99% लोग पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, तकलीफ़ को, दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए वो डिसीजंस लेते हैं। तो यदि आप कहीं भी फंसे हुए हैं, किसी भी जगह पे आप फंसे हैं और आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपने आप पेन को बढ़ाना शुरू करें। जैसे आप अपने पेन को बढ़ाना शुरू कर देंगे, वो पेन आपका फ्रेंड हो जाएगा और वो आपको हेल्प करेगा उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। और अक्सर कहा गया कि नॉन डेविल इज़ बेटर देन अननोन डेविल, ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ देन 2 इन बुश। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका कारण एकमात्र यही है कि आपके जो पेन्स हैं, आपकी जो तकलीफ़ है, वो टॉलरेबल हैं। और जब तक उन तकलीफ़ों को आप टॉलरेबल बनाए रखेंगे, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तब तक आप वहीं पर फंसे रह जाएंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन पेन्स को बड़ा करें जो कि वास्तव में आपके पेन्स हैं। और आप देखेंगे, जब आप उन पेन्स को बड़ा करना शुरू करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे डिसीजन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए। और जब आप एक्शन लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड, डिसीजन लेने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जब भी कोई डिसीजन ले, तो आप ये पहले डिसीजन ये लें कि भाई मुझे डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन के प्रति आप कमिटेड रहें, यानी कि जो भी आपने डिसीजन लिया है उसके प्रति आप कमिटेड रहें। नंबर 2 ये है कि आप अक्सर डिसीजन लें, यानी कि आप कॉन्शियसली डिसीजन लें, क्योंकि हम बहुत सारे डिसीजंस अनकॉन्शियसली लेते हैं। जैसे कि आप इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया है, लेकिन आप कहते हैं मैं इसको बाद में देखूंगा, ये भी आपका एक डिसीजन ही है। तो जो भी आप डिसीजन लेते हैं, आप उसको रेगुलर बेसिस पे लें, यानी कि लगातार आप डिसीजन लें। तीसरा, जब आप कोई डिसीजन लें तो उसके प्रति कमिटेड रहें। आप देखें कि जो डिसीजन आप लेंगे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और डिसीजन के प्रति आप फ्लेक्सिबिलिटी रहें, यानी कि अगर लगता है आपको कि वो डिसीजन जो आपने लिया है वो आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उसमें तो आप उसमें कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। और असली चीज़ ये है कि आप हमेशा उसके प्रति कमिटेड रहें, सिंसियर रहें। जो भी आपने डिसीजन लिया है उसमें देखें कि आप जब उस डिसीजन को आप फॉलो करते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई फीडबैक मिलेगा। यानी कई बार आपने डिसीजन लिया और वो फेल हो गया, डिसीजन गलत हो गया आपका, तो आप ये ना सोचें कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो गलत हो गया। आप देखें कि आपने उसमें से क्या सीखा है। यानी कि अगर आपको फेलियर भी मिला है, तो आप देखें कि इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूँ, या व्हाट इज़ गुड इन दैट फेलियर। और जब आप उस डिसीजन को, उस फेलियर को लेंगे, तो निश्चित रूप से जब आप अगला डिसीजन लेंगे तो आप बेटर डिसीजन लेंगे, क्योंकि तब शुरुआत शून्य से नहीं होगी, अनुभव से होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ, तो आपसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी क्वेरी का कोई समाधान आपको दे सकूं, जिससे कि आप अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सकें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।